तारीख 23 फरवरी। एक घर जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही शहनाइयां बजी थीं, उस घर में एक पार्सल आता है। कुछ ही दिन पहले दूल्हा बना सौम्य उस पार्सल को रिसीव करता है और लेकर घर के अंदर आ जाता है। वो सोचता है कि शायद ये पार्सल उसकी शादी का गिफ्ट होगा जो किसी ने भेजा होगा। जैसे ही सौम्य उस पार्सल को खोलने की कोशिश करता है, एक बड़ा धमाका होता है और वो हादसा सब कुछ उजाड़ देता है। तो आखिर कौन था वो शख्स जिसने शादी की बधाइयों में लपेटकर भेजा था ये मौत का तोहफा? आज हम बात करने वाले हैं सौम्य साहू केस की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले द क्राइम क्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें। कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा में बसे पटनागढ़ से, जहां सौम्य साहू अपनी दादी और माता पिता के साथ रहता था। सौम्य साहू के माता पिता दोनों ही शिक्षक थे और कॉलेज में पढ़ाते थे। सौम्य ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और पढ़ाई खत्म होते ही उसके माँ बाप ने सौम्य के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते उन्हें सौम्य के लिए एक लड़की पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम था रीमा। सौम्य को भी रीमा काफ़ी पसंद आती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों आपस में काफ़ी देर तक बात किया करते थे। लेकिन एक दिन जब सौम्य रीमा से बात कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। सौम्य रीमा को होल्ड पर रखकर वो कॉल रिसीव करता है, जिसमें दूसरी तरफ से सौम्य को धमकी दी जाती है कि अगर उसने रीमा से शादी की तो अच्छा नहीं होगा, और फोन कट जाता है। सौम्य इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो इस बारे में रीमा को बताता है। दोनों इसे गलतफहमी समझकर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि सौम्य को रीमा काफी पसंद थी। महीनों तक बात करने के बाद दोनों की शादी तय हो जाती है और रीमा व सौम्य शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ढेर सारे सपने और खुशियां लेकर रीमा अपने ससुराल आती है। सौम्य का परिवार भी रीमा को काफी पसंद करता है, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। इसी खुशी के साथ दोनों की शादी को 3 दिन गुजर जाते हैं। फिर आती है तारीख 23 फरवरी 2018। रीमा और सौम्या दोनों किचन में थे और सौम्या की दादी बाहर हॉल में बैठी थी। सौम्या के माता पिता दोनों ही पढ़ाने के लिए बाहर गए हुए थे। तभी दरवाजे की बेल बजती है और सौम्या इस बात से अनजान कि एक घंटी उसे उसकी मौत की ओर खींच रही थी, दरवाजा खोलता है। सामने पोस्टमैन खड़ा था और उसके हाथ में एक पार्सल था जिसे गिफ्ट की तरह पैक किया गया था। पोस्टमैन वो पार्सल सौम्या को दे देता है। सौम्या पार्सल लेकर किचन में चला जाता है। रीमा सौम्या से थोड़ी दूर खड़ी थी और सौम्या के हाथ में गिफ्ट देखकर उसकी दादी भी वहां आ जाती हैं। सौम्या की दादी कहती हैं, शायद किसी ने शादी की बधाई के लिए ये पार्सल भेजा होगा, खोलकर तो देखो इसमें क्या है। सौम्या सोच रहा था कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा है, क्योंकि उस पर एक शख्स का नाम लिखा था, S.K. शर्मा, जिसने ये गिफ्ट रायपुर से भेजा था। सौम्या हैरान था, क्योंकि रायपुर में उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था और ना ही वो किसी S.K. शर्मा नाम के व्यक्ति को जानता था। लेकिन उसकी दादी ने कहा कि शायद ये उसके पिता का कोई जानकार हो जिसने शादी का तोहफा भेजा हो। इसके बाद सौम्या उस पार्सल को खोलने की कोशिश करता है, उसमें लटक रहे धागे को खींचता है और तभी एक भयंकर ब्लास्ट होता है। चारों तरफ आग फैल जाती है। सौम्या और उसकी दादी पूरी तरह जल चुके थे। इतने भयानक ब्लास्ट से घर के दरवाजे और खिड़कियां भी दूर तक उड़कर गिर गई थीं। दर्द में होने के बावजूद सौम्या किसी तरह दादी की ओर जाने की कोशिश करता है, पर बेहोश हो जाता है। सौम्या की पत्नी रीमा भी जल चुकी थी, लेकिन वो रेंगते हुए कमरे की ओर जाती है और अपनी सास को फोन करने की कोशिश करती है, पर वो भी बेहोश हो जाती है। ब्लास्ट के बाद आस पड़ोस के लोग भागकर आते हैं और सौम्या और उसके परिवार की मदद करते हैं, लेकिन सौम्या और उसकी दादी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस हादसे के बाद बस सौम्या की पत्नी रीमा बचती हैं। पहले तो लोग इसे गैस सिलेंडर फटने का हादसा समझ रहे थे, लेकिन जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पता चला कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस जल्द ही इस ब्लास्ट के पीछे की गुत्थी सुलझाने में लग जाती है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि बॉम्ब को एक पार्सल के जरिए सौम्या के घर भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस सबसे पहले उस पोस्टमैन को पकड़ती है जिसने सौम्या को ये पार्सल दिया था। उससे पूछताछ में पता चलता है कि ये कोरियर रायपुर से भेजा गया था और पोस्टमैन को ये पार्सल 20 फरवरी को ही मिल गया था। पर जब वो डिलीवर करने गया तो वहाँ शादी की वजह से बहुत भीड़भाड़ थी, जिसके चलते पोस्टमैन बिना पार्सल दिए ही वापस लौट गया था। 23 फरवरी को वो पोस्टमैन दोबारा सौम्या के घर गया और पार्सल डिलीवर कराया। शुरुआत में पुलिस को शक था कि शायद रीमा के किसी आशिक ने ये पार्सल भेजा हो, जिसके बाद पुलिस ने रीमा से पूछताछ शुरू की, लेकिन कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि ये रीमा के किसी जानने वाले ने किया है।
ये केस इतना उलझा हुआ था कि पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये खूनी है कौन। अब पुलिस उस पार्सल की डिटेल्स निकलवाने में जुट जाती है, लेकिन यहाँ भी पुलिस को पता चलता है कि इस साजिश को अंजाम देने वाला शख्स बहुत शातिर है, क्योंकि जिस पोस्ट ऑफिस से ये पार्सल भेजा गया था वहाँ ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही ऐसा कोई सिस्टम था जिससे पार्सल की जांच की जा सके कि उसके अंदर कोई बम तो नहीं है। फिर भी पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इस बार पुलिस ने रीमा के बचपन से लेकर उसके माता-पिता के सभी कॉन्टैक्ट्स में से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आखिरकार पुलिस ने शक के आधार पर रीमा के कॉलेज, जहां उसकी मां प्रिंसिपल थी, वहां के एक प्रोफेसर पूंजीलाल को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। उसी ने रीमा की मां को मारने के लिए ऑनलाइन हाउ टू मेक बॉम्ब वाले कई वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़े थे और उसी की मदद से उसने बॉम्ब बनाकर रीमा के घर पार्सल करवाया था। जब पुलिस ने इसके पीछे की वजह पूछी तो पूंजीलाल ने बताया कि कॉलेज में वो रीमा की मां के साथ पढ़ाता था और उसे पसंद करता था, लेकिन कुछ दिन बाद रीमा की मां प्रिंसिपल बन गई, जिससे पूंजीलाल को बहुत नीचा महसूस हुआ। इसके साथ ही रीमा की मां ने उसका प्रस्ताव ठुकवा दिया था, जिसके बाद पूंजीलाल ने ठान लिया कि वो रीमा के पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। इसीलिए उसने ये पूरी साजिश रची। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक द क्राइम क्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।